मेरे दोस्तों, जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर पहुंचे तो एक पेड़ के नीचे ठहरे जो राजा के ऊँटों के बैठने की जगह थी। राजा के सिपाहियों ने बदतमीजी से आपको वहां से हटने को कहा। आपने उठकर कहा, चलो हम जा रहे हैं, अब यहाँ ऊँट ही बैठे रहेंगे। अगले दिन ऊँट उठने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सन खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने आ रहे हैं, तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मेरे सबसे में दे दूँगा। आप लोगों ने जो सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बड़ी बेहतरीन वीडियो है ये और इबरतनाक भी वीडियो है ये। दोस्तों, ये वीडियो है ख्वाजा गरीब नवाज और पृथ्वीराज चौहान और जादूगर जोगी जयपाल, जो अपने टाइम का बहुत बड़ा जादूगर था, बहुत बड़ा जादूगर था। और पृथ्वीराज चौहान की उस तक यहाँ पे हुकूमत थी और ख्वाजा गरीब नवाज नए नए समझ लीजिए एक तरीके से यहाँ पे इंडिया में आए थे और वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, जो वो राजा के ऊँटों की बैठने की जगह थी। सिपाही आए, उन्हें बदतमीजी से बात की कि उठिए यहाँ से, यहाँ पे हम राजा जी के ऊँट बैठते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज उड़ गए, कहा उड़ जाइए यहाँ से, अब यहाँ पे सिर्फ ऊँट ही बैठेंगे। अगले दिन ऊँट बैठ तो गए लेकिन उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सिपाहियों ने माफ़ी मांगा, ख्वाजा गरीब नवाज रहमदिली दिखाई और ऊँट उड़ गए। तो इस तरह का ये वाक़या तमाम है। जिस तरह से अना सागर का वाक़या हम लोगों ने सुना है कि पूरा एक कटोरे में अना सागर आ गया और जादूगर जोगी जयपाल से जो भी उनका मुकाबला हुआ वो सब हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो में कितनी सच्चाई कितनी हकीकत है ये सब जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो आइए वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। वीडियो अच्छी लगा तो दोस्तों इसको शेयर किया करिए और जो भी हज़ार मेरे चैनल में नए आते हैं वो सब्सक्राइब करके अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। तो चलिए पिताजी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। मेरे दोस्तों, जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर पहुंचे तो एक पेड़ के नीचे ठहरे जो राजा के ऊँटों के बैठने की जगह थी। राजा के सिपाहियों ने बदतमीजी से आपको वहां से हटने को कहा। आपने उठकर कहा, चलो हम जा रहे हैं, अब यहाँ ऊँट ही बैठे रहेंगे। अगले दिन ऊँट उठने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ऊँट जमीन से चिपक गए हों। सिपाहियों ने माफी मांगी। आपने कहा, जाओ ऊँट उठ जाएंगे। जाकर उठाया तो ऊँट खड़े हो गए। अजमेर में ये आपकी पहली करामत थी। अजमेर में एक अनासागर तालाब था जहां आप वुजू किया करते थे। वहां के लोग आपको रोकने लगे और गुस्से में कहा कि पानी मत लो। आपने अपने मुरीद से कहा, जाओ लोटा भर लाओ। जब मुरीद ने लोटा भरा तो पूरा तालाब सूख गया, खाली हो गया और हर तरफ हलचल मच गई। सिपाही घबराकर राजा पृथ्वीराज के पास पहुंचे और पूरा मामला बताया। राजा ने उन्हें नाकारा कहकर भगा दिया, लेकिन अंदर से वो परेशान था। उसने अपने खास सलाहकारों से बात की। सलाह दी गई कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को नजरअंदाज किया जाए ताकि वे निश्चिंत हो जाएं और फिर बाद में जादूगरों की मदद से मामला सुलझाया जा सके। राजा ने कुछ बड़े लोगों को ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास माफी मांगने और तालाब का पानी लौटाने की गुजारिश के लिए भेजा। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जानते थे कि उनकी नीयत क्या है, लेकिन आपने रहमदिली दिखाते हुए कहा, यह तो अल्लाह की एक मामूली चेतावनी है, हमारा मजहब किसी जानवर को भी प्यासा नहीं देख सकता। फिर आपने अपने खादिम को कहा कि लोटे का पानी तालाब में वापस डाल दे। खादिम ने ऐसा ही किया और अनासागर तालाब पानी से भर गया। इसके बाद आपने राजपूतों को समझाया, अल्लाह बार बार सरकशों को मोहलत नहीं देता। बेजान मूर्तियों की पूजा छोड़कर अल्लाह को मान लो, वरना दोज़ख की आग इंतजार कर रही है। राजपूत सिर झुकाए खड़े थे, लेकिन दिल में खौफ और गुस्सा भरा था। वे और नफरत लेकर लौट गए। जब वे तालाब के पास से गुजरे तो देखा कि तालाब फिर से भरा हुआ था। उन्होंने ये सब जाकर पृथ्वीराज को बताया। उनके दिलों में तरह तरह के ख्याल और साजिशें जन्म लेने लगी। राजा पृथ्वीराज ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से मुकाबला करने के लिए शादी देव को बुलाया। शादी देव अजमेर में सबसे बड़ा मंदिर का पुजारी था और अपनी ताकत और जादूगरी के लिए मशहूर था। राजा ने उससे कहा कि हिंदू धर्म को बड़ा खतरा है और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को हराने के लिए मदद मांगी। शादी देव ने कई दिनों तक अपने तंत्र मंत्र की ताकत से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी ताकत को समझने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि उन्हें हराना आसान नहीं है। फिर उसने अपने शैतानों को बुलाया और एक शैतान ने उसे ऐसा राज बताया जिससे वो खुश हो गया। उसने राजा को भरोसा दिलाया कि अब वो मुसलमान फकीर को हराने में कामयाब होगा। इसके बाद शादी देव ने अपने शागिर्दों को, अपने चेलों को जादू के नए मंत्र सिखाए और जादूगरों की फौज के साथ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तरफ बढ़ा। जैसे ही ये जादूगर ख्वाजा गरीब नवाज के करीब पहुंचे तो कुछ नए नए इस्लाम कबूल करने वाले मुसलमान डर गए और ख्वाजा साहब को इस बारे में बताया। आप रहमतुल्लाह अलैह इत्मीनान से बोले, वे पहले भी आए थे और नाकाम होकर लौट गए थे, अब भी हमारा कोई नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह। शादी देव और उसका जादूगर दूर से मंत्र पढ़ते हुए आगे बढ़े। जब वे एक खास दूरी पर पहुंचे तो छोटे जादूगर रुक गए और शादी देव से आगे बढ़ने को कहा। शादी देव अपनी ताकत के घमंड में खुद आगे बढ़ा। उसने अपने मंत्रों से ऐसा इंतजाम किया कि जो मुसलमान उसके पास आता वो जलकर राख हो जाए। आग बरसाती आंखों और शोले निकालते मुंह के साथ शादी देव गुस्से में आगे बढ़ रहा था। उसका डरावना रूप और गरजती आवाज माहौल को और खौफनाक बना रही थी। शादी देव गुस्से में चीखते हुए कह रहा था, मुसलमानों,
तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है, मैं जाग चुका हूँ और अब तुम्हें तबाह कर दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की, अचानक रुक गया। उसकी आंखों और मुंह से निकलने वाली आग बुझ गई। वो अपने शरीर को हिलाने तक में नाकाम था। उधर इसके शागिर्द, इसके चेले सोच रहे थे कि ये कोई नई चाल है और वे जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। इस बीच ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह नमाज से फारिग होकर आपने शादी देव की तरफ जलाल भरी नजर से देखा। आपकी उस नजर से शादी देव कांपने लगा और जोर से रहीम रहीम पुकारने लगा। सदियों से राम राम कहने वाला शादी देव अब वही कलमा दोहरा रहा था जिससे वो पहले बिल्कुल अनजान था। शादी देव के शागिर्दों ने जब अपने उस्ताद की यह हालत देखी तो गुस्से और डर से उसे गालियां देने लगे। वे अपने ही उस्ताद पर चिल्लाने लगे। शादी देव जो अपनी कौम का सबसे सम्मानित आदमी था, ये सब सहन नहीं कर सका और आगे बढ़ने के बजाय वो पीछे हट गया। शादी देव गुस्से में आ गया और जो लकड़ी या पत्थर उसके हाथ लगा वो अपने ही शागिर्दों पर फेंकने लगा। ये एक डरावना मंजर था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दुश्मनों की सारी चालें उलटकर उन्हीं पर भारी पड़ गई थी। गुस्से में शादी देव ने अपने कई साथियों को मार डाला और जो बचे वे अपनी जान बचाकर भाग गए। लेकिन शादी देव का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी हालत देखी तो वो अपने एक खादिम को पानी का प्याला भरकर उसके पास भेजा। शादी देव ने जैसे ही वो पानी पिया, उसके दिल और दिमाग से कुफ्र, अंधकार का सारा अंधेरा मिट गया। शादी देव जो पहले खुदा का इनकार करने वाला था, अब बड़े अदब और ईमानदारी से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कदमों को चूमने लगा। इस तरह एक और इंसान मुसलमानों की जमात में शामिल हो गया और खुदा को मानने वालों की तादाद बढ़ गई। जब पृथ्वीराज चौहान को यह खबर मिली कि हिंदू धर्म के रक्षक फिर हार गए हैं तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अपने सलाहकारों से कहा, आखिर कब तक मैं इस आफत को सहता रहूंगा? अगर पहले मेरी बात मानी गई होती तो हमें ये शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ती। अब सब्र खत्म हो चुका है। तुरंत फौज को हुक्म दो कि इन मुट्ठी भर भिखारियों को खत्म कर दो और हमारी सरजमीन को मुसलमानों से पाक कर दो। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे जख्मी घोड़ा गुस्से में बेकाबू हो गया हो। पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा गरीब नवाज और उनके साथियों को मार सकता था, लेकिन उसे डर था कि ऐसा करने से लोग हिंदू धर्म पर सवाल उठाने लगेंगे। इसलिए उसने फैसला किया कि उनका सामना जादूगरों और पंडितों के जरिए करेगा। सलाहकारों ने बड़ी समझदारी से उसका गुस्सा शांत किया और कहा, हमने लड़ाई की शुरुआत शादी देव से की थी, लेकिन हमारे पास अभी और ताकतवर जादूगर हैं। जब तक जोगी जयपाल जिंदा है हमें हार मानने की जरूरत नहीं। जोगी जयपाल का नाम सुनते ही पृथ्वीराज चौहान का चेहरा खुशी से चमक उठा। गुस्से में वो इस बड़े जादूगर को पूरी तरह भूल गया था। जोगी जयपाल ऐसा ताकतवर जादूगर था कि खुद पृथ्वीराज चौहान भी उसकी बहुत इज्जत करता था। जब पृथ्वीराज ने उसे बुलाने की ख्वाहिश जताई तो उसके खास सिपाही तेजी से जयपाल के पास रवाना हो गए। जोगी जयपाल अजमेर के पास के एक इलाके में रहता था और जादूगरी में इतना माहिर था कि पूरे हिंदुस्तान में उसका कोई मुकाबला नहीं था। हजारों जादूगर उसे अपना गुरु मानते थे। जब जयपाल पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचा तो राजा खुद अपनी कुर्सी से उठकर उसका स्वागत करने और उसके कदम चूमने के लिए आगे बढ़ा। जयपाल ने पृथ्वीराज को आशीर्वाद देते हुए कहा, आपकी सेहत, लंबी उम्र, खुशी और कामयाबी बनी रहे। फिर उसने पूछा, मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया गया है? पृथ्वीराज ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के अजमेर आने से लेकर शादी देव की हार तक का पूरा किस्सा डिटेल में सुनाया। जयपाल जो अब तक ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की ताकत और महानता से अनजान था, घमंड से बोला, पूरे हिंदुस्तान में मेरी जादूगरी का राज चलता है। मैं यहाँ बैठे बैठे जिसे चाहूँ उसकी ताकत छीन सकता हूँ और जिसे चाहूँ ताकतवर बना सकता हूँ। जयपाल ने गुस्से में कहा, मुझे अफसोस है कि मैं अपनी लापरवाही की वजह से आसपास के हालात से बेखबर रहा और एक मुसलमान फकीर ने मेरी जमीन पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। फिर गुस्से से कांपते हुए बोला, आज मुसलमानों का इस जमीन पर आखिरी दिन होगा। मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर कभी कोई यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। जयपाल पृथ्वीराज के दरबार से ऐसे निकला जैसे वो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह हो और किसी नाफरमान गुलाम को सजा देने जा रहा हो। सबसे पहले उसने अपने खास चेलों को हुक्म दिया कि वे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों को खत्म कर दें। जैसे ही यह हुक्म मिला, करीब 500 जादूगरों ने एक साथ अपने जादुई कमाल दिखाना शुरू कर दिया। अचानक अजमेर के लोगों ने देखा कि पहाड़ियों से आग के बड़े बड़े शोले उठे और तेजी से उस तरफ बढ़ने लगे जहां हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे थे। पृथ्वीराज और उसके दरबार वाले ये देखकर बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी चाल काम कर रही है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि वो आग ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचने से पहले ही बुझ जाती थी। जब ये चाल नाकाम हो गई तो जयपाल के चेलों ने लाखों सांप पैदा कर दिए। वो जादुई सांप अपने फन उठाए मुसलमानों की तरफ ऐसे बढ़ रहे थे जैसे उन्हें डसकर मौत की नींद सुला देंगे। लेकिन उन सांपों का भी वही हाल हुआ जो आग का हुआ था। जैसे ही सांप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के करीब पहुंचे, वे सर पटकने लगे और तुरंत गायब हो गए। जब ये जादू भी नाकाम हुआ तो जोगी जयपाल के चेलों ने अपने उस्ताद के सामने हार मान ली। जयपाल, जिसने कभी अपनी जिंदगी में हार या बेबसी नहीं देखी थी, इस नाकामी से बहुत गुस्से में भर गया। जोगी जयपाल अपने चेलों पर गुस्से में चिल्लाते हुए खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तरफ बढ़ने लगा। इस वक्त वो अकेला था, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। जब मुसलमान राजपूतों ने उसे आते देखा तो उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया, हुजूर, ये जादूगरों का सबसे बड़ा गुरु है और पृथ्वीराज चौहान की आखिरी उम्मीद भी। इसे पूरे हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर और महान जादूगर माना जाता है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमान राजपूतों की बात सुनकर फरमाया, जिस खुदा ने पहले जादूगरों को शर्मनाक शिकस्त दी है वही जयपाल को भी शर्मिंदा करेगा। अभी ये बात खत्म ही हुई थी कि जोगी जयपाल वहाँ आ गया। उसने आते ही अपना नाम बताया और बड़े बड़े दावे करने लगा।
जयपाल ने कहा, मैं जोगी जयपाल हूँ। पूरे हिंदुस्तान के दरियाओं, पहाड़ों, जंगलों और शहरों पर मेरा राज है। जयपाल ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम बेसहारा फकीरों पर आसमानी आफत बनकर टूट पड़ूं, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें भागने का मौका दे रहा हूँ और अब तक तुमने इस जमीन पर जो भी किया उसका हिसाब भी नहीं मांग रहा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह की बड़ाई बयान करते हुए फरमाया, हम यहाँ से जाने के लिए नहीं आए। आसमानी आफत किस पर उतरेगी ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। उसका दावा ही सच्चा है, बाकी सब वहम और गलतफहमी है। जयपाल ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गया। उसने गुस्से में अपना हाथ हवा में घुमाया। अचानक लोगों ने देखा कि एक रस्सी दिखाई दी जिसका एक सिरा जमीन पर था और दूसरा आसमान में गायब हो रहा था। जयपाल ने उस रस्सी पर चढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसने फिर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखकर कहा, मैं आसमान की तरफ जा रहा हूँ और वहां से बिजली की शक्ल में तुम पर अपना जादू गिराऊंगा। जयपाल रस्सी पर चढ़ता गया, यहाँ तक कि आसमान के बादलों ने उसे अपनी ओट में ले लिया और वो नजर आना बंद हो गया, लेकिन रस्सी अभी भी दिखाई दे रही थी। तभी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जूतों को हुक्म दिया, जाओ उस जादूगर को ढूंढकर वापस जमीन पर ले आओ जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आसमान पर गया है। ये मंजर देखने लायक था। कुछ ही देर बाद अजमेर के लोग हैरानी से देख रहे थे कि जोगी जयपाल चीखता चिल्लाता हुआ आसमान से जमीन की तरफ गिर रहा था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक जूतियां जयपाल के सिर पर पड़ रही थीं। बड़ी जिल्लत, बेइज्जती और रुसवाई शर्मिंदगी के साथ जयपाल जमीन पर गिर पड़ा। उसने सबके सामने अपनी हार मान ली। जयपाल ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में अपना सर रखकर कहा, जिसे पूरे हिंदुस्तान के जादूगर नहीं हरा सके उसे एक मुसलमान के जूतों ने हरा दिया। ये मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत थी जो चंद लम्हों में खत्म हो गई। यह कहकर वो शर्मिंदगी से रोने लगा और अपना सर उठाने की भी हिम्मत नहीं कर सका। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जयपाल को तसल्ली दी और मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, जिस इल्म की कोई हकीकत, कोई सच्चाई ना हो उसकी बर्बादी पर गम करना बेकार है। इस दुनिया में सिर्फ अल्लाह की इबादत और सच्चाई का बोलबाला रहेगा। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत और रहनुमाई ने जयपाल के दिल और दिमाग के सारे अंधेरे दूर कर दिए। उसने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर लिया और बुलंद आवाज में कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। जयपाल ने अपने बाप दादा की सदियों पुरानी रस्मों रीतियों को छोड़कर सच्चे मजहब को अपना लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसका नाम अब्दुल्ला शहराई रखा। इसके बाद अब्दुल्ला शहराई ने इस्लाम की सच्चाई को पूरी तरह से अपना लिया और अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक नई राह पर चल पड़ा। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसे इस्लामी तालीम दी और सच्चे मुसलमान की तरह जीने की नसीहत दी। अब अब्दुल्ला शहराई की जिंदगी पूरी तरह सच्चे ईमान और अल्लाह की इबादत से भर गई थी। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा ख्वाजा गरीब नवाज और जादूगर जोगी जयपाल। किस तरह से दोस्तों ये पूरा वाक़या हमने सुना कि ऊँट बैठे, उसके बाद बैठे ही रह गए, उठे नहीं। सिपाहियों ने माफ़ी मांगी तो गरीब नवाज ने रहमदिली दिखाई और कहा कि ऊँट उड़ जाएंगे। ऊँट उड़ गए। उसके बाद उन्होंने वज़ू बनाने के लिए यानी कि तालाब में गए। लोगों ने मना किया। उन्होंने कटोरे अपने सागिर को कहा जाके कटोरा भर लाओ। पूरा आना सागर सूख गया। उसके बाद जो जादूगर जोगी जयपाल, जो बहुत बड़ा अपने नाम का जादूगर था अपने टाइम का, राजा ने उसको तलब किया। मुकाबला हुआ और जो जोगी जयपाल हार गया और ख्वाजा गरीब नवाज का उसकी बातों पर इतना असर उसके ऊपर कि वो इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमान हो गया, ईमान लिया है। यानी कि उसने पूरा बाप दादाओं का जो मज़हब था वो सब छोड़ के एक नेक मुसलमान बन गया। यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों। अब जादूगर इस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जब जादूगर से सामना हुआ तो अल्लाह के हुक्म से लाठी अजदा बन गई और सारे अजगरों को निकल गई और तमाम जादूगर जो थे उस वक्त फ़िरौन के टाइम पे वो सब ईमान ले आए थे। तो वो तो खैर पैगंबर थे। अब इसमें एक चीज़ नहीं समझ में आई कि एक कटोरे में अना सागर पूरा आ गया। अब ये सही है बात है या गलत है मुझे नहीं पता। मैं फिर भी कोशिश करूँगा इस बारे में, इस पर रिसर्च करूँगा और इस टाइप की कोई और वीडियो है या किसी अच्छे मौलाना का बयान है कि ये सच है या झूठ, इस पर मैं कोशिश करूँगा। आपकी राय क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।